दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में जाकर देखिए, वहां कई ऐसे मरीज मिलेंगे जो हेल्दी फूड खाते थे, फिर भी उनकी किडनी फेल हो गई, उनका लिवर फैटी हो गया या उन्हें हार्ट अटैक आ गया। आखिर क्यों? क्योंकि असल बीमारी हमारे खाने में नहीं, हमारी आदतों में छिपी है। आज मैं आपको वो 7 छोटी छोटी गलतियां बताने जा रहा हूं जो हम सब रोज करते हैं। ये गलतियां दीमक की तरह आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। खासकर जो 6ठी और 7वीं नंबर की गलती है, वो तो इतनी कॉमन है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने हाथों से अपनी उम्र कम कर रहे हैं। अगर आपने आज इन 7 गलतियों को सुधार लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले सिर्फ 30 दिनों में आपकी किडनी, आपका लिवर और आपका हार्ट 10 साल जवान महसूस करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 7 गलतियां जो आपकी जान की दुश्मन बनी हुई है। पहली गलती, जिसे हम अक्सर डिसिप्लिन या कंट्रोल का नाम देते हैं, पेशाब को रोक कर रखना। होल्डिंग यूरिन। हम अक्सर सोचते हैं बस ये काम खत्म कर लूं फिर जाऊंगा, या अभी तो मूवी का इंपॉर्टेंट सीन चल रहा है। लेकिन सुनिए, जब आप पेशाब रोकते हैं तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? पेशाब यानी यूरिन, यह आपके शरीर का लिक्विड वेस्ट है। इसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है और ढेरों टॉक्सिन्स है जिसे शरीर तुरंत बाहर फेंकना चाहता है। जब आप इसे जबरदस्ती रोकते हैं तो 2 खतरनाक चीजें होती है। बैक प्रेशर। ब्लैडर भरने के बाद वो प्रेशर वापस ऊपर की तरफ मारता है, सीधे आपकी किडनी पर। सोचिए, एक फिल्टर है जिससे गंदगी बाहर जानी चाहिए, लेकिन आपने नली बंद कर दी। वो गंदगी वापस फिल्टर को ही खराब करने लगेगी। बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन। रुका हुआ पानी जैसे सड़ने लगता है, वैसे ही रुका हुआ पेशाब बैक्टीरिया का घर बन जाता है। यहीं से शुरू होता है यूटीआई और किडनी स्टोन्स का सिलसिला। स्यूशन रूल सिंपल है, जब नेचर कॉल करे तो उसे वेटिंग लिस्ट में मत डालिए। काम इंतजार कर सकता है, आपकी किडनी नहीं। दूसरी गलती जो भारत में 90% लोग करते हैं, बे टी या सुबह उठते ही खाली पेट चाय कॉफी पीना। रात भर सोने के बाद आपके शरीर में पानी की कमी होती है। डिहाइड्रेशन, आपके पेट में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है। आपके लिवर को, आपकी किडनी को सुबह सबसे पहले क्या चाहिए? सफाई यानी पानी। लेकिन हम क्या देते हैं? कैफीन और एसिड। जैसे ही खाली पेट चाय अंदर जाती है, ये पेट में एसिडिक शॉक पैदा करती है। ये कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देती है। मतलब दिन शुरू होने से पहले ही आपका शरीर स्ट्रेस में आ गया। ये हार्ट रेट को बेवजह बढ़ा देती है। सोचिए, आपने अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए भेजा और मैकेनिक ने इंजन में तेल की जगह तेजाब डाल दिया। क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं ना। तो आप अपने लिवर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्यूशन। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। चाय पीनी है तो नाश्ते के बाद पिए। खाली पेट जहर मत पिए। तीसरी गलती जो आज की जनरेशन के लिए एक महामारी एपिडेमिक बन चुकी है, रात को देर तक मोबाइल देखना। आप कहेंगे इसका किडनी और लिवर से क्या लेना देना? ये तो आंखों के लिए खराब है। जी नहीं, ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। हमारा शरीर एक घड़ी पर चलता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। रात के 11 बजे से सुबह 3 बजे तक का समय, ये आपके लिवर के लिए गोल्डन टाइम होता है। इस वक्त आपका लिवर शरीर की गहरी सफाई और रिपेयरिंग करता है। लेकिन ये प्रोसेस तभी शुरू होता है जब आप गहरी नींद में हो। जब आप रात को 1 बजे तक रील्स देख रहे होते हैं तो मोबाइल की ब्लू लाइट आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है। परिणाम, मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन नहीं बनता, लिवर को रिपेयर का सिग्नल नहीं मिलता। सालों साल जब ये चलता है तो लिवर पर फैट जमा होने लगता है और वो कमजोर हो जाता है। आप सिर्फ नींद नहीं खो रहे, आप अपने अंगों की उम्र घटा रहे हैं। चौथी गलती पानी से जुड़ी है, लेकिन कम पानी पीने से नहीं, बल्कि बदलता हुआ पानी पीने से। हम ऑफिस में अलग पानी पीते हैं, घर में आरओ का पानी पीते हैं और बाहर प्लास्टिक की बोतल का पानी पीते हैं। सुनने में ये नॉर्मल लगता है, लेकिन हमारी किडनी के लिए ये एक चैलेंज है। हर पानी का टीडीएस और मिनरल कंपोजिशन अलग होता है। जब आप लगातार अलग अलग तरह का पानी पीते हैं या ऐसा आरओ का पानी पीते हैं जिसमें से सारे मिनरल्स निकाल दिए गए हो, डेड वाटर, तो किडनी कंफ्यूज हो जाती है। हमारी किडनी का काम है शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बनाए रखना। जब उसे मिनरल्स नहीं मिलते तो वो हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगती है या ब्लड प्रेशर को बिगाड़ देती है। लगातार आरओ का पानी पीना जिसमें टीडीएस बहुत कम हो, आपकी किडनी को कमजोर कर सकता है। कोशिश करें कि अपने पानी का सोर्स एक रखें, और अगर आरओ का पानी पी रहे हैं तो मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करें ताकि पानी में वापस जान यानी मिनरल्स आ सके। दोस्तों, आगे जो 2 गलतियां आने वाली हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है और हम उन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप 50 की उम्र में भी 30 का महसूस करें
आपके चेहरे पर वो ग्लो हो और शरीर में बीमारी ना हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपनी कमिटमेंट दिखाने के लिए कमेंट में लिखिए, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। देखते हैं कितने लोग अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं। चलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हमें अंदर से सरा रही है। 5वीं गलती, पेट का साफ ना होना यानी कॉन्स्टिपेशन। हम इसे सिर्फ पेट की दिक्कत मानते हैं, चूर्ण खा लिया काम चल गया, लेकिन आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों मानते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ पेट है। जरा सोचिए, आपने खाना खाया, वो पचा नहीं और वो 24-48 घंटे तक आपकी आंतों में सड़ रहा है। उस सड़न से जो गंदी गैस और टॉक्सिन्स, अमोनिया, इंडोल्स निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो आपकी आंतों की दीवारों से रिस कर आपके खून में मिल जाएंगे। अब ये गंदा खून कहाँ जाएगा? ये जाएगा लिवर के पास फिल्टर होने के लिए, ये जाएगा हार्ट के पास पंप होने के लिए, ये जाएगा किडनी के पास साफ होने के लिए। मतलब सिर्फ पेट साफ ना होने की वजह से आप अपने लिवर को ओवरलोड कर रहे हैं, हार्ट को गंदा खून दे रहे हैं और किडनी को डबल काम करवा रहे हैं। स्यूशन फाइबर वाला खाना खाइए, पपीता खाइए, लेकिन पेट को डस्टबिन मत बनने दीजिए। अब आते हैं छठी गलती पर, जो हम इसे 99% लोग करते हैं, स्ट्रेस में खाना खाना। ध्यान से सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। खाना वही है, दाल, रोटी, सब्जी, लेकिन उसे खाने का आपका मूड क्या है? यह तय करता है कि वो खाना शरीर में अमृत बनेगा या जहर। जब आप गुस्से में होते हैं, चिंता में होते हैं या जल्दबाजी में होते हैं तो आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चला जाता है। इस मोड में शरीर को लगता है कि कोई खतरा है तो वो अपनी सारी ऊर्जा हाथ, पैरों और दिमाग को दे देता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्विच ऑफ कर देता है। पेट में पाचक रस बनना बंद हो जाते हैं। अब अगर आप इस अवस्था में खाना खाते हैं तो वो खाना पचता नहीं है, वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है। फर्मेंट्स, उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उससे सिर्फ एसिडिटी और टॉक्सिन्स मिलते हैं। लोग कहते हैं मैं तो घर का सादा खाना खाता हूं फिर भी बीमार हूं। वजह खाना नहीं है, वजह है आपका वो स्ट्रेस जिसके साथ आपने वो खाना खाया। स्यूशन खाना खाने से पहले 2 मिनट शांत बैठे, खाने को देखें, उसे महसूस करें। जब मन शांत हो तभी निवाला मुंह में डालें। स्ट्रेस में खाया गया काजू भी जहर है और शांति से खाई गई सूखी रोटी भी शरीर को दवा की तरह लगती है। और अब 7वीं और सबसे बड़ी गलती, ज्यादा बोलना और उठी सांसें लेना, शैलो ब्रीथिंग। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा है? जब वो सांस लेता है तो उसका पूरा पेट फूलता है, इसे कहते हैं डीप ब्रीथिंग। और अब अपनी सांस चेक कीजिए, आप पाएंगे कि आपकी सांस सिर्फ गले या छाती तक आ रही है, पेट तक तो पहुंच ही नहीं रही। हम दिन भर बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। जब हम ज्यादा बोलते हैं हम अपनी सांसों की रिदम तोड़ देते हैं। परिणाम हाइपोक्सिया यानी शरीर की कोशिकाओं को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब ऑक्सीजन कम होती है तो हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है खून को पंप करने के लिए। हाई बीपी की शुरुआत, लिवर सुस्त पड़ जाता है क्योंकि उसे डिटॉक्स करने के लिए भरपूर ऑक्सीजन चाहिए। किडनी के सेल्स ऑक्सीजन की कमी से जल्दी मरने लगते हैं। बिना खाने के हम हफ्तों रह सकते हैं, बिना पानी के कुछ दिन, लेकिन बिना ऑक्सीजन के कुछ मिनट भी नहीं। फिर भी हम अपनी सांसों पर ही सबसे कम ध्यान देते हैं। दिन में कम से कम 10 मिनट निकालें डीप ब्रीथिंग के लिए और बेवजह बोलना कम करें। मॉल सिर्फ आत्मा के लिए नहीं, आपके हार्ट और किडनी के लिए भी औषधि है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 गलतियां। दवाई बेचना दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, लेकिन आदतें बदलवाना कोई नहीं सिखाता, क्योंकि उसमें मुनाफा नहीं है, उसमें आपका भला है। ये शरीर एक मंदिर है, इसे कूड़ेदान मत बनाइए। अगर आप आज से इन 7 आदतों पर काम करना शुरू कर दें, पेशाब नकना, सुबह खाली पेट चाय त्यागना, समय पर सोना, पानी का सही सेवन, पेट साफ रखना, शांति से भोजन करना और गहरी सांसें लेना, तो मैं लिख कर दे सकता हूं, आपको बुढ़ापे तक किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ही आपकी असली मेडिसिन है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हां, चैनल बुजुर्गों का साथी को सब्सक्राइब जरूर।